ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमात्स्य महापुराणे नामेकादशाधिकद्विशततमोऽध्यायः। सावित्र्युवाच कुताकलं कुतो दुःखं सदपि स समागमे सतां तस्मान् मे गलानि सत्त्व समीपे सुरोत्तम साधूना वाप्य साधूनां सतमेव सदा गति नैवासतां च नैव सतां सन्तो नैवमात्मना विश्वगिनः सर्पस्त्रेभ्यो न तथा जायते भयम् अकारं जग्द्वैरिखल्लेभ्यो जायते तथा सतं प्राणानपि त्यक्त्वा परार्थं कुर्वते यथा तथा सन्तोऽपि सन्तयज्य परपीडासु तत्परा तयजत्यसूनयं लोकसत्रिन्वदयस्य कारणात् परोपघातशक्तास्तं परलोकं तथास्तथा निकायेषु निकायेषु तथा ब्रह्मा दुरु अस्तानुघाताय राजनां ज्ञातवान् स्वयं नरान् परीक्षयेद् राजा साधून् सम्मानयेत् सदा निग्रहं च सतां कुर्यात् स लोके लोकजित्तमान् निगृह्णाति सतां राजा सतां च परिपालनात् एतावदेव कर्तव्यं राज्ञा स्वर्गं हि सुना राजकृतं हि लोकेषु नासत्यन्यच् जगत्तिपते असन्तानिग्रहादेवा सतां च परिपालनात् राजीविश्राप शास्तानामस्तां शासिता भवान् तेन त्वां धिको देवो देवेभ्यः प्रतिभासि मे जगदुधार्यते सतभिः सतामग्रस्तथा भवान् तेन त्वामन्युयान्ता मे कलमो देव न विद्यते। यमुवाच तुष्टोऽस्मि ते वेशालाक्षि वचने धर्मसङ्गते विना सत्यवक्ता प्राणाद्वरं वर्यमाचरन् सावित्री उवाच सहोदराणां भर्तॄणां कामयामि शतं विभो अन्पत्य पिता प्रीतिं पुत्रलाभात् प्रियातु मे तामुवाच यमो गच्छ यथागत मनन्दते औधर्वदेहि कार्येषु यत्नं भूता समाचर नानुगन्तुमयं शक्स्य सत्वया लोकान्तरं गता पतिव्रतासि तेन त्वं मुहूर्तं मम यास्यसि गुरुशुश्रूषणाद्भद्रे तथा सत्यवता महत् पुण्यं समर्जितं येन नयामयेन मां स्वयं एतावदेव कर्तव्यं पुरुषेण विजानता मातु पितुः शुश्रूषा गुरोक्षवरवर्णिनि तोषितं त्रयमेतच्च सदा सत्यवतावने पूजितं विजिता स्वर्ग सत्त्वयानेन चिरं शुभे तपसा ब्रह्मचर्येण अग्निशूर्षया शुभे पुरुषा स्वर्गमायान्ति गुरुशुषा तथा आचार्यक्षा पिता चैव माता भ्राता च पूर्वजा नाचेत मनत्तव्या ब्राह्मणेन तु विशेषताचर्यो ब्राह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते माता पृथ्व्या मूर्तिस्तस्तु भ्राता वे मूर्तिरात्मना जन्मना पितरो क्लेशं सहेते सम्भवे नृणां न तस्य निष्कृति शक्या क्रतु वर्षशतैरपि तयोर्नृत्यं प्रियं कुर्यात् चार्यस्य तु सर्वदा तेषु वेव त्रिषु तुष्टेषु तपा सर्वसमाप्यते तेषां त्रयाणां शुश्रूषा परं तप उच्यते न च तैरन्नुज्ञातो धर्ममन्यं समाचरेत् त एव हि त्रयो लोकास्त एव त्रयो आश्रमा त एव च त्रयो वेदास्
वोक्तास्त्रियो अग्नय पिता वैघार्यपत्योर्निर्माता दक्षिणता संवृता गुरुराहनीक्ष साग्नित्रेता गरीयसी त्रिषु ब्रह्माद्यतेनैषु त्रिलोकान् जयते ग्रही दीपयमान स्ववपुषा देववदति विमोदते कृत्येन कामेन निर्वद्भद्रे भविष्यतीदं सकलं त्वयोक्तं मम परोधस्त्व च कलमस्या तथाधुना तेन तब्रवीमि इति श्रीमत्स्य महापुराणे सावित्र्युपाख्याने द्वितीयवर्लाभो नामेकादशाधिकद्विशततमो अध्याय। सावित्री ने कहा, देव श्रेष्ठ, सत पुरुषों के साथ समागम होने पर कैसा परिश्रम और कैसा दुख। आप जैसे महानुभावों के समीप में मुझे किसी प्रकार की भी गलानी नहीं है। चाहे साधु प्रकृति के हों या असाधु प्रकृति के, सभी के निर्वाहक सदा सत्पुरुष ही होते हैं, किंतु असत्पुरुष ना तो सज्जनों के काम आ सकते हैं, ना असत्पुरुषों के ही, और न स्वयं अपना ही कल्याण कर सकते हैं। विष, अग्नि, सर्प तथा शस्त्र के लोगों को उतना भय नहीं होता जितना अकारण जगत से वैर करने वाले दुष्टों से होता है। जैसे सत्पुरुष अपने प्राणों का विसर्जन करके भी परोपकार करते हैं, उसी प्रकार दुर्जन भी अपने प्राणों का परित्याग कर दूसरे को कष्ट देने में तत्पर रहते हैं। जिस पर लोक की प्राप्ति के लिए सत्पुरुष अपने प्राणों को भी तृण के समान त्याग देते हैं, उसी पर लोक की पराई हानि में निरत रहने वाले दुर्जन कुछ भी चिंता नहीं करते। स्वयं जग दुरु ब्रह्मा ने सभी प्राणी समूहों में असत प्राणियों के निग्रह के लिए राजकों को नियुक्त किया है। राजा स्वर्दा पुरुषों की परीक्षा करे, जो सज्जन हो उनका आदर करें और दुष्टों को दंड दे। जो ऐसा करता है वह सभी लोक विजेता राजाओं में श्रेष्ठ है। सत्पुरुषों को सम्मान देने तथा दुष्टों का निग्रह करने के कारण ही वह राजा। स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा करने वाले राजा को इन दोनों कार्यों का पालन करना चाहिए। जगती पते राजाओं के लिए सत्पुरुषों के परिपालन तथा दुष्टों के नियमन के अतिरिक्त दूसरा कोई राजधर्म संसार में नहीं है। उन राजाओं द्वारा भी जो दुष्ट शासित नहीं किए जा सकते, ऐसे दुर्जनों के शासक आप हैं। इसी कारण आप मुझे भी देवताओं से अधिक महत्वशाली देवता प्रतीत हो रहे हैं। ये जगत सत्पुरुषों द्वारा धारण किया जाता तथा आप उन सत्पुरुषों के अग्रणी हैं, इसलिए देव आपके पीछे चलते हुए मुझे कुछ भी कलेश नहीं है। यमराज बोले, विशालाक्षी, तुम्हारे इन धर्मयुक्त वचनों से मैं प्रसन्न हूँ। अंत सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त दूसरा वर मांग लो, देर ना करो। सावित्री ने कहा, विभो, मैं 100 सहोदर भाइयों की अभिलाषणी हूँ। मेरे पिता पुत्रहीन है, अंत में पुत्र लाभ से प्रसन्न हो। तब यमराज ने सावित्री से कहा, आनंदिते, तुम जैसे आई हो वैसे ही लौट जाओ तथा अपने पति के और दैहिक क्रियाओं के लिए सब यत्न करो। अब ये दूसरे लोक में चला गया, अंत तुम इसके पीछे नहीं चल सकती। चूंकि तुम पतिव्रता हो, अंत 2 घड़ी तक और मेरे साथ चल सकती हो। भद्रे, सत्यवान ने गुरुजनों की शुश्रूषा कर महान पुण्य अर्जित किया है। अंत में स्वयं इसे ले जा रहा हूँ। सुंदरी, विद्वान पुरुष को माता पिता तथा गुरु की सेवा में सदा तत्पर रहना चाहिए। सत्यवान ने वन में इन तीनों को अपनी शुश्रूषा से प्रसन्न किया है। शुभे, इसके साथ तुमने भी स्वर्ग को जीत लिया है। शुभे, मनुष्य तपस्या, ब्रह्मचार्य तथा अग्नि और गुरु की शुश्रूषा से स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। अंत विशेष रूप से ब्राह्मण को आचार्य, पिता, माता तथा बड़े भाई का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आचार्य ब्रह्मा का, पिता प्रजापति का, माता पृथ्वी का और भाई अपना ही स्वरूप है। मनुष्य के जन्म के समय माता और पिता जो कष्ट सहन करते हैं, उसका बदला सैकड़ों वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। अंत मनुष्य को माता पिता तथा आचार्य का स्वर्दा प्रिय कार्य करना चाहिए, क्योंकि इन तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तपस्याएं संपन्न हो जाती हैं। इन तीनों की शुश्रूषा परम तपस्या कही गई है। अंत उनकी आज्ञा के बिना किसी अन्य धर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। वे ही तीनों लोक हैं, वे ही तीनों आश्रम हैं, वे ही तीनों वेद हैं तथा तीनों अग्नियां भी वे ही कहलाती हैं। पिता गार्य, पत्याग्नि, माता दक्षिणाग्नि तथा गुरु आहवनी याग्नि, ये तीनों अग्नियां सर्वश्रेष्ठ है।
जो गृहस्थ इन तीनों गुरुजनों की सेवा में कभी असावधानी नहीं करता, वह तीनों लोगों को जीत लेता है और अपने शरीर से देवताओं के समान दैदीप्यमान होते हुए स्वर्ग में आनंद का अनुभव करता है। भद्रे, तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब तुम लौट जाओ। तुम्हारे द्वारा कही हुई वे सारी बातें पूर्ण हो गई। इस प्रकार हमारे पीछे आने से मेरे कार्य में विघ्न पड़ता है और तुम्हें भी कष्ट हो रहा है, इसलिए मैं इस समय तुमसे ऐसा कह रहा हूँ। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के सावित्री उपाख्यान में द्वितीय वर्ग का लाभ नामक 211वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।